और आपने शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 12 घंटे से 12.5 घंटे से संयमित तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पे दबाव बना सोशल मीडिया के माध्यम से और हजारों नौजवान राजस्थान के विभिन्न सड़कों पे राजमार्ग पे शांतिपूर्वक तरीके से जयपुर कूच को लेकर आप उत्साहित थे। और हमारा मुख्य मुद्दा था रिया के अंदर जो अवैध बजरी निकल रही है, बजरी माफिया के खिलाफ जो आंदोलन हम कर रहे हैं, बजरी माफिया के खिलाफ सर्वे करा के इलीगल माइनिंग को रोका जाए। दूसरा, एसडीएम के खिलाफ कठोर कार्रवाई, माइनिंग अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। और 12-15 जो बिंदु थे हमारे, कई मेड़ता रिया के गांवों का मामला हो जो छूट गए थे गाँव आपदा चंद, और फसल बीमा का चाहे मामला था, तो दूसरे हमारे मामले थे रेलवे ट्रैक जो रेलवे लाइन है रास मेड़ता और पुष्कर मेड़ता, इसमें विशेष मुआवजा विशेष पैकेज मिले। इन सब मुद्दों को लेके उस समय कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा और बीच में बात नहीं हो पाई और हम कुछ कहने के निकले। उसके बाद कलेक्टर साहब का टेलीफोन आया कि भाई एक बार हमारे जिले की सीमा के अंदर बात करेंगे, और बात वाजिब भी है कि अपन अजमेर जयपुर जाके बात करते तो वही बात थी। तो आप सब ने पिछले 8 बजे में आ गए थे और 9 घंटे तक मजबूती से आप लोग डटे रहे, खड़े रहे। मुझे पता है कि आधे ज्यादा बच्चों ने खाना भी नहीं खाया होगा क्योंकि आसपास होटलें थी, वहाँ तो खाना खत्म हो गया। बड़ी तादाद के अंदर आप लोग थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज भी 5 बजी है 6 और परसों बजी थी 5। परसों ठंड ज्यादा थी, आज ईश्वर ने हमारी सुनी, आज ठंड नहीं है, तो आराम से अपना टाइम निकल गया। मैं कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद दूंगा, एसपी साहब को धन्यवाद दूंगा, तमाम अधिकारियों को कि ये आपके बीच आए और जो हमारी मांगे हैं, सरकार से भी बात होगी उच्च स्तर पर, हमारी सारी मांगे सरकार ने मान ली है। और कलेक्टर साहब और एसपी साहब जो पुलिस से संबंधित है वो एसपी साहब उनका करेंगे, और जो बाकी संबंधित है वो आज लेटर भी जारी कर दिए, कुछ लेटर कल लिख देंगे। और परसों सुबह से सर्वे की टीमें रिया के अंदर आ जाएगी, चौकियां लग जाएगी, कैमरे लग जाएंगे, और दोबारा बजरी के मामले को लगे मुझे नहीं लगता कि हमें आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत बड़ी जीत आप लोगों के संघर्ष से हुई है और बजरी माफिया के ऊपर लगाम राजस्थान में लगेगी। मुझे याद है 18-23 के अंदर भी 12 आंदोलन बजरी माफिया के खिलाफ हमने किए, और हमारी एफआईआर भी ईडी सीबीआई राजस्थान के अंदर आई थी, भीलवाड़ा की एफआईआर। निश्चित रूप से यहाँ जो नागौर से आपने हुंकार भरी, दिल्ली तक इसकी आवाज जाएगी, और आप सब लोग इसी तरह संगठित रहें। अन्याय जहां भी होगा हम आगे भी लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। अब एक बार दिलीप जी आपको कुछ डिमांड बता रहे, कलेक्टर साहब बता रहे, जो मांगे थी वो तो बता दी हमने आपको, सेम ही आप थोड़ा सा बता दें। आज जो वार्ता हुई हमारी सकारात्मक रही और पूरे डिटेल में एक बिंदु पे बात हुई है, और लिखित के अंदर भी इसकी एक कॉपी सांसद महोदय को दी है, एक हमारे पास में भी है। नियमानुसार हमने कार्रवाई करने के लिए और जो अवगत कराया है एज पर रूल्स एक मिनट, जो इशू थे अरे तो माइक कोनी तो यही अब 5 बजे इसको सुने थी भाई साहब जी आवाज है को नहीं थोड़ा मैंने बोल दिया ना। जो मुद्दे थे, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई, एएमए के खिलाफ कार्रवाई, माइंस माफिया के खिलाफ कार्रवाई, मुआवजे, रेलवे लाइन के मुआवजे, तमाम जो हमारे थे कलेक्टर साहब की तरफ जो अपन चाहते थे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जाते थे, आगामी 2-3 दिन के अंदर सारे रिजल्ट 100% आपके सामने हो जाएंगे। देखो आज का दिन तो गया था, लेटर वेटर लिखने में आज पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी मैं मान लूं कि 90% जीत होगी, 100% ये मांग 90% लिखित में हमने ले लिया सारा। 100% जब हो जाएगी, जब 100% हो जाएगी, आज 90 हो गई है, ठीक है ना। उदास क्यों, अब क्या हो गया बताओ।
तो मैं कूच दोबारा करा देंगे तो अजी कूच करा देंगे दोबारा। अभी तो आदेश से सुने मेरी बात, रुको एक बार। अब एक मिनट आप संबोधित कर देना। एक मिनट ऐसा बता रहे हैं जो वार्ता हुई है जिसमें प्रतिनिधि मंडल और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सभी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से अवैध खनन संबंधी जो मामला था, जिला पुलिस की तरफ से मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी नीति के तहत आगे आने वाले समय में कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। अब सब लोग है ना, सारा लिखित में हमने क्या हो गया। एक मिनट हमने सारी चीजें है ना, ये सारी 15 जो अपनी डिमांड थी 15 सूत्री, ये सारा लिखित में हमने ले लिया। हमारे तीनों के कलेक्टर एसपी हमारे दिलीप जी के साइन नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मगर पटवा जी कह दी रोक तो जाओगे अब सब लोग सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि हमेशा आप चाहते हो वैसा 100% कभी नहीं होता, कई बार योग संयोग होता। क्योंकि रात का टाइम था और मुझे आपकी भी चिंता थी, जिस हिसाब से गाड़ियां चला रहे थे, हाईवे था सामने और कलेक्टर साहब की इच्छा थी नागौर की सीमा के अंदर वार्ता हो, 4 बजे कम्युनिकेशन गैप रहा, नहीं तो अपने रिया के अंदर ही बात हो जाती। हमें भी तकलीफ नहीं पड़ती, इनको भी नहीं पड़ती, लेकिन योग संयोग था। जो हुआ अच्छा हुआ। कूच अब वैसे 2.5-3 साल और कौन कूच करेगा, अपने को जब इच्छा और करेंगे। अब तैयार रहो आगे के, ऐसे नर्वस नहीं होना। ये सारे काम आपके जो आंदोलन बजरी का था, जो यहाँ भ्रष्टाचार बदमाशी हो रही थी, वो पूरे काम आज से शुरू हो गए और कल परसों शाम तक सारे काम जैसा आप चाहोगे, जैसा अपन चाह रहे हो, सारे काम आपके हो गए। लिखा लिया और रुकिए, अब धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए, समझ गए ना, क्योंकि आज भी एक गाड़ी अपनी यहाँ टोल पे कोई डंपर वाला ले गया था, ईश्वरी कृपा वही नहीं। परसों भी आते हुए तो तेजाजी महाराज की कृपा तो है ही, लेकिन थोड़ा अपने को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे घर जाना है और तैयार रहना, कभी भी कूच या 12 घंटे 24 घंटे पहले जैसे भी अल्टीमेटम दे। अब आपको मैं धन्यवाद इस बात का दूंगा कि रिया के अंदर 36 घंटे में आपने 2 बार बड़ी रैली करी इस ठंड के अंदर खुद के साधनों से। मेरे हिसाब से कोई भी नेता नहीं कर पाता है। या एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन उठते कुत्ते लोग। और आज भी कितनी तादाद में, और बगरू दूधू से लेके भाकरोटा तक उतनी तादाद में सब गाड़ियां खड़ी। इसलिए आज सब लोग जो सुन रहे हैं मुझे राजस्थान के, उसका मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोशल मीडिया मुझे ताकत दी, मेरे लिए गांव से उठ के जयपुर की ओर कूच किया। उन सबको मैं हाथ जोड़ कहना चाहता हूँ, एक बार अपने घनत्व पे गाँव लौटे, अपने घर लौटे और दोबारा हम फिर मुलाकात करेंगे। आगामी आंदोलन जब भी अपना होगा, सरकार में जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ अपन चलेंगे और जवान किसान के हितों पे कभी भी कुठाराघात नहीं होने देंगे। सब लोग आराम से पधारें, जयकारे लगा दें। तेजाजी महाराज की जय, रामसा पीर की जय, बजरंग बली की जय। अब सारे लोग जाएंगे।